हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑफ शोल्डर टॉप विथ हाई लो बेल स्लीव बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने टोटल 20 इंच की रखी है। ये 18 इंच की हमारी रेडी होगी। तो ऊपर से सबसे पहले हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। और निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसके नीचे जो लंबाई है वो 19 इंच की है, तो नीचे की तरफ से 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अभी ऊपर से हमें चेस्ट का 4th पार्ट करना है और उसमें हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह से मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी उसके नीचे हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो टोटल आर्म होल हम 7 इंच का या फिर 7.5 इंच का रखते हैं। तो उसका आधा 3.5 इंच या फिर 3.25 इंच होता है। तो इस तरह से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। तो ध्यान रहे, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे ही हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके आगे हमारा 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। और 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके अंदर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है आर्म होल के लिए। ये हमारा आर्म होल राउंड रहेगा। अभी ऊपर से एक निशान हमें 10 या फिर 12 इंच पर लगाना है, क्योंकि ये हमारा ऑफ शोल्डर टॉप है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 10 या फिर 12 इंच पर रहेगी, इसलिए हमें इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का 4था भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी नीचे से हमें हिप की चौड़ाई का 4था भाग लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। हिप की चौड़ाई का 4th पार्ट करना है और 2 इंच ऐड कर देना है। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो बस इतना ही हमारा मेजरमेंट था। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। और ये 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और फैब्रिक की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच की रखी है। ये 10 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी जैसे हमने टॉप पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था फोल्डिंग के लिए, यानी कि इलास्टिक के लिए, तो उसी तरह से हमें स्लीव में भी ऊपर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हमें 1 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर भी हम इलास्टिक अटैच करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी इसके नीचे स्लीव की लंबाई 10 इंच की रहेगी। अभी यहाँ से हमें स्लीव की चौड़ाई का 4था भाग करना है और उसमें भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे मेजरमेंट में स्लीव की चौड़ाई है 6 इंच की और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें टॉप का जो हमारा आर्म होल है उसे इस तरह से सेट कर देना है। तो ध्यान रहे, टॉप का जो हमारा आर्म होल है उसे ही हम इस तरह से सेट करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमारा आर्म होल है बिल्कुल उसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम इसे हटा देंगे। और नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। आप जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसका 4था भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और ये 2 स्लीव है। अभी 1.5 मीटर में से हमारा जितना भी फैब्रिक बचता है उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है।
डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे एक और बार ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड किया हुआ है। एक साइड इसकी बंद वाली साइड है और एक साइड इसकी खुली हुई साइड है। अभी जहाँ पर इसका ऊपर वाला कोना है उसके ऊपर हमें स्लीव को इस तरह से रख देना है। जो स्लीव की नीचे वाली बॉर्डर है उसे इस तरह से रखते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हम स्लीव को हटा देंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे आधा इंच ऊपर की तरफ रखते हुए। अभी हमें जो आगे वाले पार्ट की लंबाई रखनी है उसका हम निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। आप लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आगे वाले पार्ट की। तो इस तरह से मैंने 15 इंच पर निशान लगाया है। बंद वाली साइड से ही हमें ये निशान लगाना है और जहाँ से हमारी खुली हुई साइड है वहाँ से हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। ये पीछे वाले पार्ट की लंबाई होगी, तो आप ये लंबाई भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी जस्ट उसके साइड में भी हमें एक 7 इंच पर निशान लगा देना है। अभी जो हमने 15 इंच पर निशान लगाया है उस निशान के साथ हमें इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। ये जो हमारी लंबाई वाला पार्ट है वो हमारा आगे वाली साइड होगी और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारी पीछे वाली साइड रहेगी। तो इस तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और इसे हम खोलेंगे और जो एक साइड इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो देखिए ये हाई लो स्लीव का शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी किसी भी टॉप के एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें स्लीव को उल्टा रखना है और जो टॉप पार्ट के एक साइड वाला जो आर्म होल है उसके ऊपर हमें स्लीव का जो एक साइड वाला आर्म होल है उसे इस तरह से मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और उसी तरह से जो टॉप का दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसके ऊपर हमें दूसरी स्लीव को रखना है और इसके आर्म होल के साथ हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों स्लीव को इस तरह से रखते हुए हमें इसके आर्म होल में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से आर्म होल में सिलाई लगा दी है और ये दोनों स्लीव एक साइड से जॉइंट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव एक साइड से जॉइंट हो चुकी है। अभी हम इसे दूसरी साइड से जॉइंट करेंगे। तो टॉप का जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें सीधा ही रखना है और जिस वाले पार्ट में हमने स्लीव अटैच की है उसे हम उल्टा रखेंगे और जो स्लीव की दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसे हमें टॉप के आर्म होल के साथ इस तरह से मिलाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो टॉप का दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसके ऊपर हमें दूसरी स्लीव के आर्म होल को इस तरह से रख देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों आर्म होल को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों आर्म होल में सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव जॉइंट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसी तरह से हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अभी हम ऊपर की तरफ से इसमें एक बार फोल्ड करेंगे। तो आधा इंच तक हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम आधा इंच फैब्रिक एक और बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, लेकिन थोड़ी सी जगह हमें खुली छोड़नी है इलास्टिक को पास करने के लिए, क्योंकि हम इसमें पतला इलास्टिक पास करने वाले हैं। तो थोड़ी सी जगह हमें खुली छोड़नी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे राउंड में सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी जगह मैंने खुली छोड़ी है इलास्टिक को पास करने के लिए। अभी हम इसमें इलास्टिक को पास करेंगे तो इसलिए हमें ये पतली सी इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक की लंबाई आपको कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोनों हाथों को मिलाकर जितना भी आपका आर्म राउंड होता है पूरे राउंड में उतना आपको पहले मेजरमेंट ले लेना है। तो मेरा 38 इंच का आया है, तो उसमें से आपको 3 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मैंने 35 इंच का इलास्टिक लिया है। अगर आप पूरे मेजरमेंट से इलास्टिक की लंबाई रखेंगे तो ये आपको ऑफ शोल्डर टॉप प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। इसको कोई भी पहनने में आपको परेशानी नहीं होगी। अभी इलास्टिक को हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने थोड़ी सी जगह खुली छोड़ी थी उसमें से पास कर लेना है। उसके बाद दोनों इलास्टिक के कोनों को मिलाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो थोड़ी सी जगह हमने खुली छोड़ी है उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इलास्टिक को पास कर लिया है। इसे हम इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे
अभी हम स्लीव के ऊपर जो हमने हाई लो वाली फ्रिल बनाई है उसे हम अटैच करेंगे। तो स्लीव वाला पार्ट हमें सीधा ही रखना है और इसके ऊपर जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है यानी कि फ्रिल है उसे हम उल्टा रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो दूसरी स्लीव है उसके ऊपर भी हमें बॉटम वाली फ्रिल को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। अभी जो फ्रिल की नीचे वाली बॉर्डर है वो पूरी राउंड वाली बॉर्डर है, तो उसके ऊपर आपको स्टिच ही करवानी होगी। स्टिच करवाएंगे तो ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा, या फिर इसका लुक पूरा बिगड़ जाएगा। तो आपको इसमें स्टिच ही करवानी होगी। और दूसरी फ्रिल को भी मैंने अटैच कर लिया है, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें स्टिच ही करवा लीजिएगा। उसके बाद हम टॉप पार्ट को उल्टा कर लेंगे और स्लीव में हमें सिर्फ 1 इंच का ही गैप रखना है और नीचे की तरफ से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम स्लीव में 1 इंच का गैप रखेंगे और नीचे की तरफ से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और स्लीव की बॉर्डर को अभी के लिए मैंने फोल्ड कर लिया है, बाद में मैं इसमें स्टिच करवा लूँगी। दोनों साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा ऑफ शोल्डर टॉप विथ हाई लो बेल स्लीव बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।